तो ऐसे नहीं करना दोस्तों। करना क्या है, रूल में चलना है, एक एथिकल मैनर में चलना है। रेमेडी क्या करनी है, आपको चिड़ियों को दाने डालने, वो नॉर्मल सी रेमेडी है, सबको पता रहती है, लेकिन कोई करता नहीं। एक बार करके देखो, इससे चेंजेस होते हैं भाई। आप लोग को स्पिरिचुअलिटी को जिंदा रखना है, और ये नंबर स्पिरिचुअलिटी का है। चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है, दिल पे नहीं लगाना है। दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हो, दिल पे नहीं लगाना है, और टाइम देना चीज़ों को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? और इस नए वर्ष की 2025 की आपको मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ ये साल आपका बहुत अच्छा जाए, और इवन इस साल आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो और प्रगति करो लाइफ में। एंड इवन नई नई चीज़ें इसकी आप सीखो। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो लाइफ में बहुत आगे जाओ। साथ ही साथ चलिए आज एक वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग अलग अलग मूलांक के लिए 1 से लेकर 9 तक की कैसा ये साल बीतने वाला है। साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें होंगी जो हमको देख के चलनी है, जो हम लोग को समझ के चलनी है इस साल में, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं कुछ रेमेडीज़ भी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपका अगर जो मूलांक है, उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के भी मूलांक की वीडियो देखो, और कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा और वीडियोस से यहाँ पर, और कुछ यूनिक जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस साल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये साल कैसा है। ये साल रूल करता है बाय मंगल। 2025 को अगर जोड़े 2 + 2 + 5 goes to 9, दैट इज़ द नंबर ऑफ मार्स। सो हम लोग अगर देखें मंगल की ऊर्जा को, मंगल क्या है दोस्तों? मंगल है कहीं ना कहीं एनर्जी, मंगल है ऊर्जा, मंगल है हमारा विल पावर, मंगल है हम लोग कितना किस चीज़ को मतलब दम लगा के कर सकते हैं, लीडरशिप। दिस इज ऑल विच कम्स अंडर मंगल। कहीं ना कहीं सूर्य अगर राजा है तो मंगल सेनापति है दोस्तों। तो मार्स की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्स की ऊर्जा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन आई वुड से कि मार्स के साथ साथ हमें सूर्य की ऊर्जा को भी लेकर चलना है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मंगल ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं अगर आपका चार्ट में सूर्य अच्छा हो, एंड इवन शनि भी अच्छा हो। ये साल अगर शनि का था, ये साल अगर कुछ सिखा के गया, कर्म का साल था, तो मंगल है दोस्तों। अगला साल मंगल है। मंगल एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से जोड़ते हैं। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से जोड़ते हैं तो वही नंबर आ जाता है। 9 + 4 comes to 13, goes for 4, 1 + 3 4, 9 + 7 goes for 16, 1 + 6 7। जो मंगल वाले लोग होते हैं ना, जो मंगल से रूल्ड होते हैं, आपने एक क्वालिटी देखी होगी, उनको जैसा दोगे वो आपको वही चीज़ बैक फॉरवर्ड रिटर्न करेंगे। जो लोग 9 को पैदा होते हैं, 27 को पैदा होते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटीज़ होती है दोस्तों। तो यही क्वालिटी ये साल आपके लिए लेके आया दोस्तों। इस साल आप जैसा करोगे वैसा भरोगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये न्याय है मंगल देव का, ठीक है? इस साल जिन लोग के भी मंगल दोष थे चार्ट में, वो लोग अपनी शांति करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अगर मंगल दोष आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो आप कहीं ना कहीं मंगलनाथ मंदिर जाइए उज्जैन में। बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। वहाँ पे चावल चढ़ाने मात्र से बहुत सारे आपके कष्टों को निवारण मिलता है। मंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होती हैं दोस्तों, ठीक है? सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। मूलांक 1। तो अगर आपका जन्म किसी भी तारीख के 1 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, 19 तारीख को होता है, एंड इवन 28 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक 1 है दोस्तों। सो जिन लोगों का मूलांक 1 है तो उन लोग का ये साल कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूलांक 1 की क्वालिटीज़। आपकी क्वालिटी क्या है? आपकी क्वालिटी है रूल करना। आपको यूनिवर्स कभी कभार बहुत सारी चीज़ें बिना बताए ही दे देता है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे वो फेम हो, चाहे नेम हो। और मार्स क्या है दोस्तों? मार्स है उस चीज़ को होल्ड करके रख पाना, कि आप कितनी देर तक फेम को होल्ड करके रख सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को होल्ड करके अपने साथ रख सकते हो। आप कितना पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर पैशनेट नहीं हो तो सूर्य देव की आपका कोई उद्धार नहीं कर सकते दोस्तों। ये जो पैशन होता है ना, ये मार्स से आता है दोस्तों। मार्स आपके अंदर पैशन लाता है, मार्स आपके अंदर एक ऊर्जा लाता है, एक उमंग लाता है, एक तेज लाता है आपकी आंखों में, आपके ऑरे में। मार्स कहीं ना कहीं अपना ऑरा है दोस्तों। तो अगर आप सूर्य से रूल होते हो तो इस साल क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में?
अगर आप सूर्य से रूल होते हो तो ये जो 24 साल था, सन 2024, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा होगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी होगी, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी झेली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य के शत्रु का साल था दोस्तों। ये साल था शनि का दोस्तों। अब ये चेंज हुआ है और अब साल आया है मंगल का, जो कि सूर्य का मित्र है। तो कहीं ना कहीं इस साल में जो आपने मेहनत करी है, जो आपने स्ट्रगल करी है सन 2024 में, वो आपको फल देगी। और इन द अपकमिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और जिस चीज़ के लिए आप अभी तक परेशान थे, जो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, वो कहीं ना कहीं इस साल होगी दोस्तों। इस साल अगर आपकी शादी रुकी हुई थी तो शादियाँ होंगी। इस साल अगर काम पेंडिंग थे वो सारे काम होंगे, क्योंकि मार्स की ऊर्जा है ना, सन के साथ मिलके धमाल मचा देगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने लाइफ में देखनी है कि कहीं ना कहीं ये बातें तो इम्प्लाई नहीं हो रही। इस साल आपको बिल्कुल भी ईगो नहीं करना दोस्तों। कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा और मार्स की ऊर्जा जब आपस में मिलती है तो एक सूर्य मंगल का काइंड ऑफ योग बनता है, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं लेकिन न्यूमरोलॉजी में नहीं मिलाते, लेकिन इसको मिलाना चाहिए। सो उससे ईगो उत्पन्न होती है दोस्तों। इस साल आपको बिल्कुल ईगो डेवलप नहीं करनी है, डाउन टू अर्थ रहना है। जिंदगी में कुछ अगर हासिल हो गया इस साल तो उसका डंका नहीं पीटना है। हो गया हो गया। अगर आप डंका पीटोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक साथ नहीं देगी। समझ रहे हो आप? तो अगर आप सूर्य से रूल होते हो तो मेरा ये आपसे सजेशन है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ईगो नहीं दिखानी। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आपको, सूर्य को जल आपको बिल्कुल चढ़ाना ही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सूर्य से रूल होते हैं, मूलांक 1 है आपका। और साथ में आपको हनुमान जी की भी उपासना करनी है दोस्तों। हनुमान जी को यहाँ पे किसी को नहीं भूलना है दोस्तों। हनुमान जी बहुत हेल्प करेंगे इस साल। इस साल ये आशंका है ज्योतिषों के अनुसार, और इवन मेरी भी काइंड ऑफ थोड़ी बहुत इंट्यूशंस है कि काइंड ऑफ इस साल बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं दोस्तों। वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी है, जो शरीर के कोर में जो गर्मी है वो मार्स से रिप्रेजेंट होती है दोस्तों। तो वो बाहर आएगी, धीमे धीमे वो चीज़ एक्सप्रेस होंगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है लाइफ में दोस्तों। तब मैं आपसे बोलता हूँ, हनुमान जी की ऊर्जा से जितना आप जुड़ेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करेंगे। इवन बहुत ज़्यादा मंगल दोष है तो आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हो इस साल। बजरंग बाण बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। इवन आपको ग्रो करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प होगी दोस्तों। मेरा सजेशन है दोस्तों आपसे कि कहीं ना कहीं इग्नोर ना करें, चीज़ों को इग्नोर ना करें, चीज़ों को समझ के चलें। और एक रेमेडी ज़रूर आपको दूंगा कि आप इस साल हनुमान जी को भोग लगाएं, बूंदी का वितरण करें, और स्वयं ना खा के दूसरों को बांट के स्वयं नहीं खाना है उस प्रसाद को दोस्तों। तो बहुत अच्छा लाभ होगा दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ ये साल आपका बहुत अच्छा जाए। मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ, इस साल कुछ ऐसे कनेक्शंस बनेंगे, कुछ ऐसे रिश्ते आपके लाइफ में आएंगे जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो हो सकती हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं मार्स का साल है और नए कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शंस को दर्शाता है, इन सब चीज़ों को दर्शाता है दोस्तों। तो आप ये रेमेडी करिए, चीज़ें अच्छी होंगी। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सेल्फ डाउट होगा कि कहते ये साल अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। वैसे 1 नंबर वालों को सेल्फ डाउट होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होगा तो इस साल सारे सेल्फ डाउट मिटने वाले हैं, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और आप देखोगे धीमे धीमे चेंजेस। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अब मूलांक 2 के बारे में। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, इवन 20 तारीख को हुआ है, ठीक है, तो आपका मूलांक 2 है। और इवन 27 को भी हुआ है तो भी मूलांक 2 है, क्योंकि 27 नहीं, इवन आई कुड से 20 तारीख को, ठीक है, 20 को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है दोस्तों। 29 को हुआ है तो भी आपका मूलांक 2 है। ठीक है, अब आपकी क्वालिटीज़ क्या है दोस्तों? 2 नंबर अपने साथ क्या लेके आता है? एक करिश्मा लेके आता है, एक अट्रैक्शन लेके आता है, एक प्रेम लेके आता है, एक इमोशंस लेके आता है दोस्तों। आप लोग इमोशनल हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो, कभी कभार गुस्सा कर देते हो लेकिन बाद में सोचते हो यार कि मतलब कैसे गुस्सा कर दिया मैंने। तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? हम लोग जानते हैं मंगल के कारक तत्वों से। मंगल क्या है? मंगल क्रोध है, मंगल कहीं ना कहीं चीज़ों को पाने की इच्छा है, और मंगल एक ऊर्जा है जो मन की ओर दौड़ती है। हमारी कुंडलिनी से जो ऊर्जा हमारे ऊपर की तरफ आती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। और जो ऊपर तरफ ऊर्जा आती है वो हमारे दिमाग से नियंत्रित होती है,
हमारे आज्ञा चक्र से नियंत्रित होती है दोस्तों, जो कि मन को निर्धारित करती है। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा जो मार्स की है, ये इस साल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है दोस्तों। जितने भी लोग जो कि चंद्रमा से रूल्ड होते हैं, मेरा ये सजेशन है कि कहीं ना कहीं इस साल क्रोध में आके, आवेश में आके आप लोग से डिसीजन गलत हो सकते हैं दोस्तों। आप लोग के जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। इवन जितना मैंने सोचा है, मतलब देखा है कि जो लोग चंद्रमा से रूल्ड होते हैं उनके अंदर इमोशनल एंगर बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल बातों पे एंगर होता है दोस्तों। मैं ये कहूँगा दोस्तों, ऐसे लोग बिल्कुल भी मतलब इस साल थोड़ा सा देख के चले चीज़ों को, थोड़ा सा बहुत समझ के चले, ठीक है। और इतनी जल्दी आपको गुस्सा नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को। आप बहुत जल्दी चाहते हो, आपके अंदर पेशेंस कम है, पेशेंस डेवलप करिए दोस्तों, चीज़ें अच्छी होंगी। और इवन आई वुड से कि अगर आपका मूलांक 2 है तो आप इस साल पूरा शिव जी की पूजा करिए, और शिव जी पे कहीं ना कहीं आपको जो ऑरेंज दाल होती है ना, कहते हैं मसूर की दाल, वो अर्पित करनी रहनी है हर मंगलवार। अगर आप ये रेमेडी फॉलो करोगे, कहते शिवलिंग पे जाके मसूर की दाल अर्पित करोगे मंगलवार, साथ ही साथ हनुमान चालीसा तो आप करोगे ही इस साल, तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगी दोस्तों। आप क्या कर सकते हो, आप शिवलिंग पे गुड़ अर्पित कर सकते हो, कोई भी मीठी चीज़ अर्पित करो। इससे क्या होगा, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होंगी, आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड वे में चलेगी दोस्तों। सो जिनका भी मूलांक 2 है वो लोग शिव जी की उपासना करें। और शिव जी के साथ साथ एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप लोग इस साल रुद्राष्टक का पाठ जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करोगे तो जो मुसीबतें आने वाली हैं, जो इश्यूज आने वाले हैं लाइफ में, जो प्रॉब्लम, जो डिजीजेज आने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी दोस्तों। जो इंसान रुद्राष्टक का पाठ डेली करता है, भगवान शिव उसकी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं ले लेते हैं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस साल शिव जी की ऊर्जा से जुड़िए, और हनुमान जी की ऊर्जा से तो आप जुड़े ही हुए हो। और कहीं ना कहीं ये मसूर की दाल वाली रेमेडी करोगे आप, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा। इवन बहुत लोग को मैंने देखा भी है लाभ होते हुए। ये रेमेडी करेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें मतलब बैलेंस्ड होगी। और इस साल एक सजेशन है आप लोग के लिए कि बहुत ज़्यादा इमोशनली भावुक नहीं होना है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं इस साल आपको डिविएट करेगा। और इवन एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर सकती हैं। चंद्रमा एक अलग स्थिति में जा सकता है, जिनका खराब है, मैक्सिमम लोगों का खराब हो देखा है मैंने, तभी बोल रहा हूँ दोस्तों। चंद्रमा मतलब मैक्सिमम लोगों का खराब होता है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है, दिल पे नहीं लगाना है, दिल पे बहुत जल्दी लगा ले तो दिल पे नहीं लगाना है, और टाइम देना चीज़ों को। मंगल क्या है, जल्दी भागता है, चंद्रमा क्या है, जल्दी भागता है, तो आप थोड़ा सा जल्दी भागने की कोशिश करते हो। गिव इट टाइम ना, इफ़ यू विल गिव टाइम एवरीथिंग विल हैपन नेचुरली एंड प्योरली। मेरी बातों को फॉलो करिए, मेरे सजेशंस को, मेरे उपायों को फॉलो करिए, चीज़ें देखिए कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। सो बात करते हैं दोस्तों अब मूलांक 3 वालों के लिए। सो जिन लोगों का भी मूलांक 3 है दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा सजेशन है मेरे लिए। ऐसे लोग अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब उपासना करें इस साल हनुमान जी की, तो उनको हनुमान जी की बहुत कृपा मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि मूलांक 3 वाले पहले से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं दोस्तों। मूलांक 3 क्या है, इसको अगर हम लोग खोल के देखें तो दे आर रूल्ड बाय लॉर्ड विष्णु, वी कुड से बृहस्पति देव। दे आर रूल्ड बाय द कॉस्मिक पावर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। आपके पास ज्ञान की शक्ति है, चीज़ें हैं, सारी समझदारी है। इवन बहुत ज़्यादा मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस होगी इस समय देख रही होगी इस वीडियो को, वो भी मैक्सिमम मूलांक 3 ही होंगे दोस्तों। कि 3 नंबर कहीं ना कहीं ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन सब में रुचि होती है इन सब लोगों को दोस्तों। सो अगर आपका मूलांक 3 है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इस साल आपको उपासना करनी है हनुमान जी की। हनुमान जी का मंत्र जब भी कर सकते हो, हनुमान जी की उपासना को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे भी कर सकते हो। आपको हनुमान जी की क्या कहते हैं कृपा मिलेगी, स्वप्न के द्वारा, किसी संकेत के द्वारा चीज़ें हो सकती दोस्तों, क्योंकि ये साल हनुमान जी का है। और मूलांक 3 वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि ये जो साल आ रहा है बहुत सारी चीज़ें देने वाला है आपको। अगर आप बहुत टाइम से परेशान थे ना, कुछ ऐसा मतलब ज़रूर हुआ होगा इस साल के एंड में, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा होगा कि ये साल 2025 वाला अच्छा जा रहा होगा। 24 में कुछ एंड में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने जितने लोग देखे जिनका मूलांक 3 है, उनके साथ अभी चीज़ें अच्छी होने लग गई हैं थोड़े टाइम तक। मगर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चीज़ों का व्यापार नहीं करना है आपको, और ऑकल्ट को कहीं ना कहीं एक वैसे वे में नहीं ले जाना है जैसे जहाँ वो जा रहा है। चीज़ों को नेचुरल रखना है दोस्तों, समझ रहे हो आप, चीज़ें अच्छी होंगी। फिर असल में अगर हम लोग कारक तत्व देखें ना मूलांक 3 के, मतलब 3 नंबर के कारक तत्व क्या है,
3 नंबर के कारक तत्व केवल यही है दोस्तों कि इन लोग की लाइफ में एजुकेशन है, इन लोग की लाइफ में ज्ञान है, इन लोग की लाइफ में ज्ञान का वितरण है, और ज्ञान के इर्द गिर्द ही इनकी लाइफ घूमती रहती है दोस्तों। ज्ञान आता रहता है, जाता रहता है, ये लोग रोटेट करते रहते हैं उसके खिलाफ, उसके अराउंड। ठीक है, सो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, नए ज्ञान आपको मिलेगा, नई चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर मैं आपको ऐड ऑन कराना चाहता हूँ। अगर आपका मूलांक 3 है, आप बृहस्पतिवार को कहीं ना कहीं फास्टिंग कर सकते हो, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, चीज़ें बहुत नेचुरली अच्छी जाएंगी। और इवन मैंने देखा है कि जुपिटर फास्टिंग से क्या होता है कि जुपिटर की जो ऊर्जाएं होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है दोस्तों। आपके पास पहले से ही ऊर्जा थी, आपने फास्टिंग करी, ऊर्जाएं बढ़ा ली आपने। मैं सजेस्ट करता हूँ आप सबसे ज़्यादा येलो जो कपड़े होते हैं वो पहनना पसंद करो इस साल। येलो पहन सकते हो, ऑरेंज पहन सकते हो, रेड इवन पहन सकते हो अगर मंगल दोष नहीं है कुंडली में तो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है दोस्तों, उसके बाद चीज़ें डिसीजन लेते हैं। ये साल अच्छा जाने वाला है। ये साल का जो अभी जो गोचर होने वाला है, अभी जो हमारा गुरु का गोचर होगा वो वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, वृष में उतना कहीं ना कहीं फल अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन मिथुन में एक अच्छा फल आएगा दोस्तों। आपके कैरियर को लेके, आपके लाइफ पैटर्न को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, इवन जिन लोग की शादियां नहीं हो रही थी उन लोग की शादियां होंगी। मार्स का साल है। जो लोग अच्छे थे ना, जिनके साथ बुरा हो रहा था, ये लोग अच्छे लोग होते हैं। बृहस्पति से रूल पर्सन आर लाइक गुड पर्सनैलिटीज, तो इनके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर नहीं हो रहा है तो मैं सिंपल बताऊंगा, वही रेमेडी करो। नहीं तो अपने चार्ट की आप एनालिसिस करवा सकते हो मेरे से, ऊपर नंबर चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी होंगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों मूलांक 4 के बारे में। तो 4 नंबर राहु का होता है दोस्तों। और क्या कहते हैं, अगर आपका जन्म मतलब किसी भी महीने के 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को हुआ है एंड इवन 31 को हुआ है, तो आप राहु से रूल्ड होते हो। योर मूलांक इज 4। तो 4 नंबर की क्वालिटीज़ क्या है? 4 नंबर है कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ा देना। जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों को बढ़ा देना। एक लीग से हट के, एक रूल से हट के चीज़ें चलनी पड़ेंगी। मतलब ऐसे लोग करते हैं चीज़ें। 4 नंबर डिनोट करता है राहु की ऊर्जा को दोस्तों। राहु की ऊर्जा क्या है? चीज़ों को अपने वे में आना और चेंज कर देना। आप लोग क्या हो? आप लोग अपने हुसूलों को फॉलो करते हो। आप लोग लिमिट से पार जाते हो। आप लोग लिमिट में नहीं रहते, लिमिट से पार जाते हो। जो चीज़ें मतलब नेचुरल चल रही हैं, कुछ एक शेड्यूल बना हुआ है, उसको तोड़ के चलते हो आप अपने हिसाब से। ये आपकी क्वालिटीज़ है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी इस साल, आपको शेड्यूल में चलना पड़ेगा। क्योंकि मंगल देव कहीं ना कहीं शेड्यूल में लाते हैं इंसान को, इंसान से कर्म कराते हैं। वो कर्म कराते हैं जो उन्होंने कभी सोचे नहीं होते हैं। तो राहु वाले लोगों के लिए थोड़ा सावधान हो जाना है इस साल। मैं ये नहीं बोलूँगा खराब जाएगा साल, लेकिन सावधान इन द सेंस ऐसे हो जाना है कि आपको रूल नहीं ब्रेक करने ज़्यादा। आप लोग आवेश में आके, आप लोग कॉन्फिडेंस में आके, आप लोग अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं 4 नंबर वाले। आप लोग प्लानिंग देख के चीज़ें ऐसे करोगे कि मतलब उसमें रूल ब्रेक्स हो जाएं और चीज़ें गलत हो जाएं। कोई चीज़ें गलत हो सकती है लाइफ में, तो ऐसे नहीं करना दोस्तों। करना क्या है, रूल में चलना है, एक एथिकल मैनर में चलना है, चीज़ें अच्छी होंगी दोस्तों। क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जाओं को लेकर आता है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एथिकल है। इवन वी कुड से मार्स का रिलेशन ब्रह्मचर्य से भी है। ठीक है, आपको रूल नहीं ब्रेक करने लाइफ में, तब चीज़ें अच्छी होंगी। एक चीज़ और है, इस साल आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना। जितने भी राहु से रूल्ड लोग हैं उन लोग को ब्लैक कलर फेवरेट होगा। ब्लैक कलर आर लाइक उनके लिए वही एक बहुत पेट कलर होगा। बहुत ज़्यादा पहनते होगे आप लोग, आपको अवॉइड करना है इस साल। चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस हो सकते हैं, इवन बहुत ज़्यादा फाइट्स हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्स उसका एनिमी है दोस्तों। और चीज़ों को कहते हैं मल्टीप्लाई करेगा मार्स आपके लिए इस साल। ये 4 नंबर है तो इसमें 9 तो ऐड करना ही पड़ेगा ना कुछ चीज़ बनाने के लिए। 9 जब एडिशन हो रहा तो वही चीज़ आ रही है, तो राहु बढ़ जाएगा। अगर आप चीज़ों को मतलब गड़बड़ काइंड ऑफ करोगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। चीज़ों को बढ़ाना नहीं है। एक रेमेडी जो बहुत अच्छी बनती है, बहुत एक्यूरेट बनती है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोग इस साल निरंतर तौर पे काल भैरव को उड़द के वड़े चढ़ा सकते हैं, जिनका भी राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे लोग हकीक माला धारण कर सकते हैं दोस्तों, जिनको राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग अगर राहु से रूल्ड होते हो तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक कलर कम पहनो। एंड इवन मैं आपसे कहूँगा आप काले कपड़ों का दान करो। और हनुमान चालीसा तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और हनुमान चालीसा के साथ एक नियम है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। नॉनवेज खाते हो तो हनुमान चालीसा अवॉइड करना दोस्तों, नहीं तो हनुमान जी महाराज प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। समझ रहे हो आप?
ये चीज़ें होती हैं। तो मूलांक 4 वालों के लिए कुछ ऐसा बहुत अच्छा साल नहीं होगा, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकती है, लेकिन अच्छा बनाने के लिए मैंने बहुत अच्छी रेमेडी आपको दी है। आप कहते भगवान काल भैरव को या भैरव बाबा किसी मंदिर को जाके उड़द की दाल के बने कहते बड़े चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उड़द की दाल क्या है, राहु का भोग है दोस्तों। वो काल भैरव कंट्रोल कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेमेडी आप लोगों के लिए, करके देखिएगा, ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। एंड इवन चेंजेस नहीं ठीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने चार्ट को एनालाइज भी करा सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। मूलांक 5 आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है इस साल? तो मूलांक 5 वाले लोग कैसे होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 है, इवन 14 है, 23 है, तो ये लोग 5 नंबर से रूल होते हैं दोस्तों। 5 नंबर से जो लोग रूल्ड होते हैं उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जहाँ जाना वैसे ही घुल मिल जाना। आप लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो लोगों से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको किसी भी गैदरिंग में, मतलब फ्रेंड्स बनाने में आप नंबर 1 हो। रिलेशनशिप थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहती है आप लोगों की, ठीक है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं माइंड में एक्सपेक्ट करते हो और बहुत प्रैक्टिकल हो, एक एक चीज़ का ज्ञान रखते हो, एक एक चीज़ का नॉलेज रखते हो, एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हो लाइफ में। ये आपकी क्वालिटीज़ हैं। मार्स की ऊर्जा क्या है? ऊर्जा। तो ये ऊर्जा आपके नए कनेक्शंस बनाएगी इस साल। इस साल में आप कहते हैं मेरे से लिख के ले लीजिए, जो लोग भी मंगल से बुध से रूल्ड होते हैं, इन लोग के नए कनेक्शंस बनने वाले हैं। हो सकता है कुछ आवेश में आके बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाए, लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम देंगी दोस्तों। इस साल क्रोधित होकर आवेश में आके चीज़ें नहीं करनी है। चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी इस समय। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपकी चीज़ें बेटर होंगी इस साल। मार्च का साल है, अभी आपने जितना स्ट्रगल किया है वो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक सजेशन जरूर है आपसे कि इस साल आप सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर को अवॉइड करिएगा लाइफ से। ब्लैक कलर को अवॉइड करिएगा एंड आप प्रिफर करिएगा कि आप सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर पहने, रेड कलर पहने और इवन ऑरेंज और येलो भी पहन सकते दोस्तों, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको, ठीक है। ऊपर से आपको इस साल कुछ रेमेडीज़ में बता दूं। रेमेडी क्या करनी है? आपको चिड़ियों को दाने डालने। वो नॉर्मल सी रेमेडी है, सबको पता रहती है, लेकिन कोई करता नहीं। एक बार करके देखो, इससे चेंजेस होते हैं भाई। इससे होता क्या है? कनेक्शंस बनेंगे, नए कनेक्शंस बनेंगे। आप ये समझ लो, कनेक्शंस आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर आप अकेले हो और पीड़ित हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, समझ रहे हो आप? तो कनेक्शंस बनाओ अपने, ठीक है। और ये साल 5 नंबर वालों के लिए बहुत एक्सीलेंट होने वाला है। चीज़ें अच्छी होंगी। अगर बुरी हुई तो भैया मैं फिर बोलूँगा, एक चीज़ कर लेना। What you need to do? You need to do one thing only, and that is हनुमान चालीसा का पाठ एंड हनुमान अष्टक का पाठ। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप हनुमान बाहुक का भी पाठ कर सकते हो। इफ़ यू आर रूल्ड बाय 5 नंबर, आपके बिजनेस चल रहे होंगे, आपकी चीज़ें बहुत अलग वे में चल रही होंगी। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप वास्तु पे ध्यान दो, वास्तु अच्छी करो, चीज़ें अच्छी होंगी। सिंपल सी बात है। एंड मार्स की ऊर्जा एक बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, इसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके थोड़े बहुत जो बच्चे हैं ना, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस साल थोड़ा बहुत गलत आदतों में जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंट्रोल रखना है, थोड़ा चीज़ों को देख के चलना है, समझ के चलना है दोस्तों। सो ये था दोस्तों मूलांक 5 वालों के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मूलांक 6 वालों के लिए। सो मूलांक 6 इज़ वीनस, और आप लोग की एक क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों का खर्चा करते हो, इवन बिना सोचे कभी कभार खर्चा कर देते हो। तो इस साल काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है और खर्चे बढ़ने वाले हैं। इस साल आपके काफ़ी ज़्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं, इस साल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इस साल चीज़ें नेचुरल नहीं होंगी आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल चीज़ें भी हो सकती हैं लीग से हट के। कि कहीं ना कहीं वीनस से अगर आप रूल होते हो तो वीनस की ऊर्जा है आपके ऊपर, और मार्स की ऊर्जा जब रूल करती है किसी साल को तो उसके अंदर तेज़ी ले आती है दोस्तों, उसके अंदर एक रूटलेसनेस ले आती है। बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे नॉनवेज खाने के लिए, तो इस साल आपको नॉनवेज अवॉइड करना है। अगर आपका मूलांक भी 6 है और इस साल अगर आप चल रहे हो तो आप इस साल कोशिश करिए नॉनवेज कम से कम खाइए, या तो ना खाइए, क्योंकि 6 नंबर वालों के लिए इस साल नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा इशू दे सकता है। उसके पीछे का रीज़न शुक्रदेव है दोस्तों। शुक्रदेव मंगल देव के दुश्मन है दोस्तों, और चीज़ें उतनी अच्छी उनके बीच है नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और प्रॉब्लम इस कदर भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर करते हो। तो मार्स अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें तेज़ी लाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो तो उसमें तेज़ी बढ़ जाएगी। 9 नंबर ऐड हुआ ना, आपका 6 है तो उसमें 9 ऐड होगा इस साल का। तो 9 की ही चीज़ में जुड़ता है ना, वो चीज़ बढ़ा के देता है, ठीक है, चीज़ों को बढ़ा के देगा।
अब आप कहोगे कि ये तो नेचुरल चीज़ें बढ़ जाना, लेकिन वो चीज़ें बढ़ाता है, नेचुरली भी बढ़ाता है। मार्स वाले लोग कहीं ना कहीं मैंने देखा झगड़ा भी बढ़ाते हैं क्रोध के कारण। इनके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो आप। तो इस साल आपको बिल्कुल भी, मेरी तरफ से सजेशन है, इस साल बिल्कुल भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है। दूसरी चीज़, आपको किसी भी प्रकार की फालतू की रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, आई एम सीइंग कि बहुत लोग मतलब अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। एंड वीनस वाले लोगों की एक खासियत होती है रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप चाहिए आपको लाइफ में, और इवन काफ़ी ज़्यादा डामाडोल स्थिति भी रहती है आपकी कहते हैं रिलेशनशिप के मैटर में। तो एक सजेशन है, इस साल कम से कम रिलेशनशिप में आइएगा, कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं बाद में, ठीक है। क्योंकि मंगल का साल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, कर्म करवाता है आप लोग का। अगर कर्म ऐसा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है दोस्तों। कर्म अपने सुधारिए, कर्म अपने अच्छे करिए। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे, वाइट कपड़ा कहते हैं, वाइट कपड़े आप पहनते हो, वाइट के साथ साथ हल्का सा रेड का भी टेंट ऐड करिए उसमें, ठीक है। और चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी, लाइफ में टेंशन नहीं ले ली। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, नॉनवेज नहीं खाना, नॉनवेज खाया दिक्कत होगी इस साल। और इन लोग के लिए एक और रेमेडी बताता हूँ, आपको मसूर की दाल करनी है शिवलिंग पे, मतलब कहते हैं शिवलिंग पे चढ़ानी है जाके, है ना। जो लोग भी छः नंबर से शुरू होते हैं, शिवलिंग पे दही चढ़ाइए, कहते हैं शिवलिंग मसूर की दाल चढ़ाइए, चीज़ें अच्छी होंगी। करके देख लेना, बहुत लोग को करवाया मैंने और चीज़ें अच्छी होती है दोस्तों, ठीक है। तो वीनस से जो लोग रूल होते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधार ले लाइफ, अभी भी समय है काफ़ी। एक देखिए, आप लोग सिस्टमैटिक और सफाई रखते हो चीज़ें, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को एक रूल रेगुलेशन में ले आओ। कुछ चीज़ें ऐड कर लो अपनी लाइफ में जो ये साल आपको अच्छा पे करे, अच्छा पे करके जाए। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। आप अगर लगे रहोगे, चीज़ों को करते रहोगे, ठीक है। और अपने ऊपर काम करना, नई स्किल्स को डेवलप करना है। नई स्किल्स को कैसे डेवलप करना है? 5th हाउस मजबूत करो। 5th हाउस इज ऑल अबाउट स्किल्स, तो वहाँ से 11th हाउस को देखेगा प्लैनेट, या फिर 5th हाउस का कर्म करोगे तो 11th हाउस बढ़ेगा, उससे जस्ट 7th है, ठीक है। चीज़ें अच्छी होंगी, करो तो एक बार, ठीक है ना। अब बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 वालों, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बातें मन में रखते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपके माइंड में और चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल हो, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन दुनिया आपके लिए बुरा सोचती है। ये साल आपका है दोस्तों, ये साल केतु का है। क्यों दोस्तों? केतु एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 9 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी का है। इस साल वो चीज़ें होने वाली हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत 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 सालों से, जो मिल नहीं पा रहा था आपको। आप लोग परेशान थे कि कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाए लाइफ में, अब होने का समय आ गया है, क्योंकि मंगल का साल आ गया है दोस्तों। और मंगल की ऊर्जाएं भगवान की सारी ऊर्जाएं हैं। एक चीज़ यूनिक बताऊं आपको, इस वीडियो में मैं एक चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूं कि आप हनुमान जी को ऐड करो ना, हनुमान, तो उसका नेम नंबर भी 9 आता है दोस्तों। महाकाली को ऐड करो, या शायद काली को, इन दोनों में से किसी को, उसका नेम नंबर भी शायद 9 आता है। एंड भैरव को भी ऐड करो, 9 आता है। शायद महाकाल को भी ऐड करने पे 9 आता है। तो जितनी भी कहते बड़ी पावर्स हैं, इनका नेम नंबर ऐड करके 9 आता है दोस्तों। क्यों 9 है? कि वो 9 नंबर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं केतु की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रेंज है। केतु की ऊर्जा बहुत रैपिडली देती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो चीज़ें हो गई आपके साथ। वो इस साल होने वाला है दोस्तों, वो इस साल होगा। बिलीव ऑन मी, आपको हनुमान जी की उपासना को 10 गुना कर देना है, कि आगे साल बहुत कठिन होने वाले दोस्तों। यहाँ पे सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा धरती पे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिसर्चेज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं एट द बैक ऑफ द लेवल। आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला उनके साथ कुछ। तो कहीं ना कहीं आप लोग को चीज़ें बहुत अलग तरीके से करनी है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है। स्पिरिचुअलिटी जितनी बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी जिंदा है तो 7 नंबर वालों के वैसे जिंदा है। 7 नंबर वाले बहुत मतलब स्पिरिचुअल होते हैं। आप लोग को स्पिरिचुअलिटी को जिंदा रखना है, और ये नंबर स्पिरिचुअलिटी का है 9 नंबर। आपको महाकाली की, भैरव बाबा की, महाकाल की, और इवन महाकाली की, हनुमान जी की उपासना करनी दोस्तों। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आप पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, टेंशन आ रही है, आपको क्या करना है? आपको पंचमुखी हनुमान की साधना करनी है, महाकाल की कहते साधना करनी है। मैंने वादा किया था, मैं मानता हूँ इस बात को, कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूँगा साधनाओं के ऊपर, मंत्रों के ऊपर। तो मैं चैनल स्टार्ट अभी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर दोस्तों, कुछ इश्यूज़ के कारण, ठीक है। लेकिन हो जाएगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और तभी चीज़ें आपको पता लगेंगी दोस्तों, ठीक है।
सो टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग और स्टार्ट करते हैं दोस्तों मूलांक 8। तो मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल? दोस्तों आप लोग ने बहुत ज़्यादा पीड़ा झेली पिछले साल भी, बहुत ज़्यादा लाइफ में भी स्ट्रगल करते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट है और ऐसे कॉन्सेप्ट है भी कि मंगल शनि किसी चीज़ को बहुत दृढ़ कर देते हैं, बहुत मजबूत कर देते हैं। तो इस साल ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आपकी रूट्स मजबूत हो जाएंगी। आपको किसी विषय में ज्ञान नहीं था, चीज़ें मतलब आधी आधी थी जिंदगी में, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी दोस्तों। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप सोचोगे कि यार ये क्यों हो रहे लाइफ में, लेकिन उसके पीछे वजह होगी दोस्तों। 9 नंबर बहुत कुछ देगा आपको, क्योंकि आप स्ट्रगल करके आए हो, पिछले साल स्ट्रगल करके आए हो, रिलेशनशिप इश्यूज झेल करके आए हो। तो कहीं ना कहीं जिन लोग के रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे मूलांक 8 वालों के, उन लोग के रिलेशनशिप इश्यूज ठीक होंगे, कोई अच्छा पार्टनर आएगा लाइफ में, कोई अच्छा स्पाउस आएगा दोस्तों। परेशान नहीं होना इस साल। शनि वालों के लिए बहुत मेहनत करी है, इस साल कर्म करना पड़ेगा, मैं मानता हूं इस बात को, इस साल कर्म करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें तभी मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। इस साल कर्म करिए, चीज़ों को करिए। और ब्लैक कलर फिर बोलूँगा, ब्लैक कलर अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को बहुत पसंद होगा, नेचुरली भी अवॉइड करना है। रेड पहन सकते हो, येलो पहन सकते हो, ऑरेंज पहन सकते हो, ठीक है, ब्लू पहन सकते हो, है ना। और राहु खराब है कुंडली में तो आप ब्लू ना पहनो, ठीक है, बट आई वुड से कि मतलब ब्लैक अवॉइड करो, ठीक है। एक और रेमेडी बनती है ऐसे लोगों को, लगातार इस साल शिवलिंग की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है दोस्तों। जितने भी 8 नंबर वाले हो, मूलांक 8 हो, ये लोग शिव जी की उपासना करो। ये लोग इस साल क्या कहते हैं, शिव जी पे दिल लगाइए। और एक रेमेडी जो इन लोग के लिए बनती है वो है काले तिल शिवलिंग को अर्पित करने हैं, मतलब कहते हैं शिवलिंग पे जाके शनिवार के दिन अर्पित करने हैं। चीज़ें बहुत बेटर होंगी इस साल। हनुमान जी की उपासना हर शनिदेव से रूल करने होने वाले पर्सन को करनी चाहिए, कि शनिदेव इन लोग को परेशान करते हैं, हनुमान जी इनको बचाएंगे। शनि परेशान करता है तो मंगल बचाता है दोस्तों, समझ रहे हो। तो मंगल की ऊर्जा को कंट्रोल करना है, मतलब शनिदेव की ऊर्जा को मतलब कंट्रोल करना है मंगल के द्वारा। मंगल की ऊर्जा हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। ये साल जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ों का एंड होने वाला है, और उन लोग की लाइफ में तांडव चालू होगा जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुकर्म किए हैं, खराब कर्म किए हैं। इस साल देखोगे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने उन लोग के ज़्यादा होंगे जो लोग बहुत गलत काम कर रहे थे, बहुत लोगों को पीड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। ये क्या कहते हैं, निर्मयी रूप थे, क्या कहते हैं, निर्मयी रूप से मंगल देव यहाँ पे न्याय करेंगे दोस्तों। न्याय करते नहीं है मंगल देव, कहते हैं न्यायदाता शनिदेव है, लेकिन मंगल देव यहाँ करेंगे न्याय। एक ऊर्जा होगी, एक बहुत ऊर्जा होगी इस साल। इस साल विश्व युद्ध भी हो सकते हैं दोस्तों, देखिएगा आप। मेरी बातें दोस्तों वीडियो यही पड़ी रहेगी, देखेगी दुनिया कि इस साल विश्व युद्ध होने ही है दोस्तों, क्योंकि मंगल का साल है, लड़ाई झगड़े का साल है दोस्तों। लड़ाई झगड़ों से बचिए इस साल, और जितने भी है ना मसले चल रहे हैं उनसे बचिए, और लड़ाई झगड़े होंगे उससे दूर रहना है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी, अच्छी होंगी लाइफ में। अब बात करते हैं जिनका साल है, उन्हीं का नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है। पहले तो बात कर लेते हैं जिन लोग का डेट ऑफ बर्थ 9 है, इवन जिन लोग का डेट ऑफ बर्थ 18 है, 27 है, ये लोग सब 9 नंबर से रूल होते हैं दोस्तों। आप लोग को करना क्या है, इस साल हनुमान जी को पकड़ लेना है, बिल्कुल। शिव जी को आप अगर कहते पकड़ते आ रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है जो 9 नंबर से रूल लोग हैं वो लोग शिव जी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, मैंने बहुत देखा है। महाकाल को अपना बहुत कुछ मानते हैं वो लोग, महादेव को। आप लोग को महादेव के साथ साथ हनुमान जी की ऊर्जा को पकड़ना है, अपने अंदर की ऊर्जा को उत्पन्न करना है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। इस साल बहुत चीज़ें मिल सकती हैं आपको। मंगल का ही साल है, मंगल से आप भी रूल होते हो, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है, चीज़ें बहुत बेटर होंगी। नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना भैया, कान पकड़ लीजिए, नॉनवेज को कान पकड़ लीजिए आप, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना। 9 नंबर से रूल होते हो, 9 नंबर का साल है भैया, नॉनवेज आप छोड़ दो, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, वरना रिलेशनशिप बिगड़ेगी, इवन बहुत चीज़ें बिगड़ेंगी, आपके अंदर की ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस साल, इन लोगों के लिए रेमेडी है कि मेडिटेशन करें ओम नमः शिवाय के मंत्र पे। ओम नमः शिवाय का मंत्र करते करते मेडिटेशन करें, ऐसे लोग, समझ रहे हो। जिन लोगों का मूलांक 9 है और गुस्सा आता है उन लोगों के लिए, ठीक है। अब जिन लोगों का मूलांक 9 है और बहुत मूडी है, बहुत ज़्यादा मूडी है, तो अपने आप को सूर्यदेव को समर्पित कर दीजिए। जितना ज़्यादा सूर्यदेव की मदद लेंगे, सूर्य पे जल चढ़ाएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी लाइफ में। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन उन लोग को लेनी है जिन लोग ने कुकर्म किया। इस साल मंगल देव न्याय करेंगे और चीज़ों को अच्छा करेंगे, मतलब चीज़ों को बढ़िया करेंगे। बहुत सारे ज्वार भाटा आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
इवन जिनको पेट का इशू है, 9 नंबर वालों, अगर पेट का इशू नहीं है तो पेट के इशू चालू हो सकते हैं। आपको स्टमक में प्रॉब्लम, स्टमक में गैस बनना, एसिडिटी बनना रहते होंगे और वो चीज़ें बढ़ सकती हैं, उस पर ध्यान देना है। बाहर का नहीं खाना, ज़्यादा चटपटा खाते हो कम खाना है। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, बहुत गुस्सा आता है तो लाल कपड़े भी अवॉइड करने हैं। अगर गुस्सा नहीं आता, शांत रहे, तो लाल कपड़े पहनने हैं। अपने आपको ऑब्जर्व करना है कि लाल कपड़े पहन के कैसे रहता हूँ। इसलिए मैंने भी यार लाल कपड़ा पहन लिया। खैर मार्च की वीडियो थी तो ऐसे करिए दोस्तों। और एक चीज़ बहुत अच्छी रेमेडी है इन लोग के लिए, मैं रेमेडी ही देने यहाँ पे आया हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो। आप लोग हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हो मंगलवार, कहते हैं मंगलवार, शनिवार को भी चढ़ा सकते हो, मंगलवार बढ़िया रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाओ और आपको भंडारे करवाने हैं मंगलवार को। अगर आप सक्षम हो, भगवान ने आपको योग्य बनाया है, तो इस साल मंगलवार आपको भंडारे करवाने हैं। भंडारे करवाओगे, चीज़ें अच्छी होंगी और लाइफ में बेटरमेंट आएगा, लाइफ में पीस आएगी और चीज़ें बहुत ईजी वे में चलेंगी और अगला जो साल आ रहा है वो चीज़ वो और अच्छा जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो मेरे को नीचे कमेंट में बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो। और इवन आपके जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो अलग अलग मूलांक से रूल होते हैं, उनको मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तभी आप शेयर करिए। ठीक है, शेयर करना, उनको बताना। और इस पर मैंने रेमेडीज़ काफ़ी दे दी हैं आपको, तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी लाइफ में और चीज़ें अच्छी होंगी। और एक ही उम्मीद है दोस्तों, आप लोग हनुमान जी को छोड़ोगे नहीं, इस साल पकड़ के रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान।